नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों आप लोगों ने देखा होगा, समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो प्रमुख हमारे लेखक हुए हैं और उनकी कृतियाँ और समय, ये सब आज हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एनटीए द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग धैर्य से देखें और समझें चीज़ों को, ताकि वहाँ कर ले जाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे ज़्यादा पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा आप लोग अपना सिर्फ चीज़ों को देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, और नहीं है तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिए तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य की हमारी जो कृति है वो है लीलावती और बीज गणित। ये भास्कराचार्य की है, क्योंकि रचनाएं और उनके लेखक ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, यहाँ से अवश्य ही लाभ आपको होने वाला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फटाफट चीज़ें जो भी आए मिल जाएं और आप लोगों को वहाँ से लाभ हो सके। तो दोस्तों धैर्य के साथ देखते रहिए। जो भी हमारे भाई बहन मित्र देख रहे हैं, इसको धैर्य से देखना, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा चीज़ों को भटकाते हैं, बताते हैं, पर होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग। भास्कराचार्य जो हैं वो इसके लेखक हैं। इनकी रचना है लीलावती और बीजगणित। और इनका समय क्या है ये भी देख लेंगे। समय इनका है 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी है इनका समय। और आगे है मम्मट जो काव्य प्रकाश के लेखक हैं। काव्य प्रकाश के लेखक हैं, इनका भी समय 12वीं शताब्दी ही है। इनका भी समय 12वीं शताब्दी है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा कलहड़ राजतरंगिणी। इनकी जो रचना है वो राजतरंगिणी है। ठीक, तो इनके भी इनका जो समय है वो है, इनका समय इनका भी 12वीं शताब्दी ही है। ठीक है, राजतरंगिणी इनका भी समय 12वीं शताब्दी ही है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा, आगे है भास्कर जी हो गए लीलावती बीजगणित, और मम्मट जी हो गए काव्य प्रकाश। इनका समय जो है वो 12वीं शताब्दी है, और कल्हड़ का समय भी 12वीं शताब्दी है, और इनकी रचना जो है राजतरंगिणी है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा मित्रों मनखक। ठीक है, मनखक इनकी रचना जो है श्रीकंठ चरितम। इनकी रचना जो है वो श्रीकंठ चरितम। तो इनका भी समय 12वीं शताब्दी ही है। ठीक है, आगे देखेंगे श्रीहर्ष जो है ये नैषधीय चरितम है इनकी रचना। श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है, और इनका जो समय है श्रीहर्ष का ये भी 12वीं शताब्दी से है। ठीक है, ये भी 12वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं। अनुमानित समय जो है इनका 12वीं शताब्दी है। ठीक है, आगे देखेंगे गोवर्धनाचार्य जो है ये आर्य सप्तशती इनकी रचना है। आर्य सप्तशती, क्योंकि इस तरह की रचनाएं मित्रों पूछी जाती हैं जो हमारे ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं, वहाँ से पूछते हैं, फिर हम उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। आप लोग अगर यहाँ से देखे रहेंगे तो पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आर्य सप्तशताब्दी ये गोवर्धनाचार्य की कृति है, और इनका समय 12वीं शताब्दी। इनका भी समय 12वीं शताब्दी है। ठीक है, आगे है जयदेव जो गीत गोविंद
के लेखक हैं। तो इनका भी 12वीं शताब्दी, समय इनका जो है 12वीं शताब्दी है। ठीक है, आप लोगों को अभी पूरा दिखा देंगे, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे कर लीजिए। बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पेपर में आप अच्छा कर ले जाएं और बढ़िया। ईश्वर करे आप लोग सफल हो जाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी करे भगवान। बस यही, इसी कामना के साथ बस थोड़ी सी मेहनत हम भी कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। और आप लोग भी, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्तव्य पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चीज़ें अच्छी अच्छी आपको भी मिलती रहें फटाफट। आगे हमारा है विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु संख्या प्रवचन भाष्य। संख्या प्रवचन भाष्य ये विज्ञान भिक्षु की रचना है। ठीक, इनका भी समय जो है, समय इनका 13वीं शताब्दी है। ठीक, इनका समय 13वीं शताब्दी है। आगे है गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि। ये गंगेश उपाध्याय जो हैं तत्व चिंतामणि के लेखक हैं, नव्य न्याय के प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, तत्व चिंतामणि। ठीक, माधवाचार्य ये 13वीं शताब्दी है, इनका भी समय 13वीं शताब्दी है। और शंकरधर जो हैं, माधवाचार्य जो हैं, ये पूर्ण प्रज्ञ भाष्य ये इनकी रचना है। इनकी भी 13वीं शताब्दी समय है अनुमानित। ठीक है, ये शंकरधर संहिता इन्होंने लिखा है, शंकरधर संहिता, ये भी 13वीं शताब्दी से माने जाते हैं। आगे है गंगादास जो है छंदो मंजरी, इनका समय है 13वीं शताब्दी, इनका भी समय है। आगे है हमारा, आगे है विद्यापति जो है पुरुष परीक्षा, इन्होंने जो इनकी रचना जो है वो है पुरुष परीक्षा। ठीक है, इनका 14वीं शताब्दी है। आगे है नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हैं। नारायण पंडित हितोपदेश, और इनका समय जो है वो भी 14वीं शताब्दी है। नारायण पंडित हितोपदेश 14वीं शताब्दी। और आगे हमारा है विद्यानाथ साहित्य दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो विश्वनाथ साहित्य दर्पण, इनका समय भी 14वीं शताब्दी है, इनका समय भी 14वीं शताब्दी है। आगे है फिर अनंत भट्ट भारत चंपू के लेखक हैं। अनंत भट्ट भारत चंपू के लेखक हैं और इनका समय 15वीं शताब्दी माना जाता है। आगे है वल्लभाचार्य जी अणुभाष्य के लेखक हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य जी अणुभाष्य के लेखक हैं और इनका समय जो है ये देख लेते हैं। अणुभाष्य वल्लभाचार्य, और समय इनका 1479 से 1544 ईस्वी इनका समय माना गया है। ठीक है, क्योंकि समय भी पूछा जाता है और रचनाएं भी पूछी जाती हैं लेखक के, तो इसलिए इसको आप लोग अगर धैर्यपूर्वक देख लेंगे तो आपका अवश्य ही लाभ होने वाला है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा वल्लभ सेन। तो ये भोज प्रबंधन के लेखक हैं। ठीक है, आगे है तिरुमालंब, ये वरदंबिका परिणय चंपू। ठीक है, आगे है हमारा, और इनका समय देख लेते हैं। समय क्या है, समय इनका है 16वीं शताब्दी और इनका भी समय 16वीं शताब्दी। ठीक है, आगे देखेंगे ये सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो भट्टोज दीक्षित की। सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित की रचना है। और अनंत भट्ट तर्क संग्रह, कौंड भट्ट वैयाकरण भूषण सार, और नागेश भट्ट वैयाकरण सिद्धांत मज लघु मंजूषा। ठीक है, सदानंद वेदांत सार, पंडित जगन्नाथ ये रस गंगाधर या गंगा लहरी
रस गंगाधर और गंगा लहरी इनकी रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास इनकी भी रचनाओं के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजयम। आगे है पंडिता छमाराव, कथा मुक्तावली, इनकी रचना है कथा मुक्तावली। और बहुत सारी रचनाएं हैं और भी, आप लोग अगर नहीं आपके पास हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि और देखना है तो हम उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे है पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित अग्निशिखा। पुष्पा दीक्षित अग्निशिखा, इनका समय है पंडित जगन्नाथ जो रस गंगाधर और गंगा लहरी 17वीं शताब्दी है इनका। और शिवराज विजयम जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ये 1858 या फिर 1900 ईस्वी के माने जाते हैं। ठीक है, आगे है पंडिता छमाराव जो है कथा मुक्तावली, ये है 1890 से 1954 ईस्वी तक। ठीक है, इनका समय माना जाता है। आगे है पुष्पा दीक्षित अग्निशिखा। पुष्पा दीक्षित अग्निशिखा 21वीं शताब्दी, इनका समय माना जाता है। आगे है रेवा प्रसाद द्विवेदी सीता चरित इन्होंने लिखा है और इनका समय है 21वीं शताब्दी। ठीक है, आगे है अभिराज राजेंद्र मिश्र, तो इनकी रचना का नाम है जानकी जीवनम। ठीक है, 21वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। आगे है राधा वल्लभ त्रिपाठी, इनकी रचना है लहरी दशकम, गीत वीरवरम। ठीक, तो ये भी 21वीं शताब्दी के हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं, पेपर में छपने वाले, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें समय समय पर मिलती रहें। ये हो गया आप लोगों का, देख लीजिए पूरा है, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लें, चाहे तो इस समय फटाफट करने के हिसाब से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक, और हम अच्छे चीज़ों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग समझदार हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर है ये चीज़ें उपयोगी लगेंगी। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।